जब आग से भरे कमरे से सौरभ सुची को बाहर निकाल कर लाता है तो उसी दिन सुची को सौरभ के असली प्रेम का एहसास होता है। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। सुची करेक्ट 5 बजे वुमेन्स क्लब पहुंच जाती है क्योंकि इस बार करवा चौथ का सेलिब्रेशन वुमेन्स क्लब में ही था। 5 फीट 3 इंच की सुची का चेहरा गोल था और आंखें बड़ी बड़ी थी। वह 24 साल की थी। उसने इस बार ब्राइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत ही फबरी थी। उसने मैचिंग लिपस्टिक लगाई हुई थी और साथ में मैचिंग की चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। बालों में उसने बीच में मांग लंबी सी निकाल के उसमें मांग भरा था और फिर बालों को खुला ही छोड़ दिया था। उसके बाल बिल्कुल ब्लैक नेचुरली स्ट्रेट थे। सुची की सारी फ्रेंड्स ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। अदिति, सुहाना, रुचि, सात्वी सभी हाई सोसाइटी को बिलोंग करते थे, लेकिन सुची मीडियम क्लास से थी, इसलिए अपने आप को उन लोगों के सामने कमतर आंकती थी। हाई सोसाइटी की ये सारी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा दिखावा करती थी। उसके वहाँ पहुँचते ही सब उसकी तरफ मुखातिब होते हैं। सुहाना चुटकी लेते हुए पूछती है, अरे सुची, इस बार तो लेट हो गई। लगता है इस बार जरूर पार्लर से रेडी होकर आ रही है। सुची मुस्कुराते हुए जवाब देती है। वो बोलती है कि अरे मैंने तो तुम लोगों को बताया ना कि मुझे पार्लर वाले केमिकल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल सूट नहीं करते, इसलिए मैं पार्लर पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी उसकी बात को काटते हुए रुचि बोलती है, अरे अभी तो हर्बल प्रोडक्ट भी तो आ गए हैं, जैसे मामा अर्थ का ही प्रोडक्ट देख लो, वो तुम्हें ज़रूर सूट करेंगे, तो वो तुम क्यों नहीं ट्राई करती। तब तक अदिति सोफे से उठकर सुचि के पास आकर बोलती है, बहाने क्यों बनाती हो सुचि, तुम पार्लर इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हें सौरभ भैया के पैसे बचाकर बेस्ट पत्नी होने का अवार्ड जो जीतना है। सभी हंसने लगते हैं पर सुचि मन ही मन कुड़ सी जाती है। दरअसल सुचि चाहती थी कि जिस तरह सारी औरतों के पति खुद ही गाड़ी में बिठाकर अपनी पत्नी को शॉपिंग कराते, पार्लर लेकर जाते, तैयार होने तक वेट करते और फिर वापस लेकर आते, सौरभ भी ऐसा ही करे। लेकिन सौरभ के पास कहाँ ही टाइम था। वह कहता, तुम मुझसे पैसे ले लो और जाकर शॉपिंग कर लो, गिफ्ट खरीद लो, पार्लर जाके तैयार हो जाओ, पर मेरे से उम्मीद ये ना करना कि मैं तुम्हारे साथ चल पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और फिर मुझे ये सब कुछ पसंद भी नहीं है। मन महसूस कर सोची चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेती और घर में ही तैयार होकर निश्चित स्थान पर पूजा के लिए पहुंच जाती। सारी महिलाएं इकट्ठी हो चुकी थीं। लगभग 17-18 लोगों का ग्रुप था। सारी कपल्स इकट्ठे हो चुके थे। पूजा शुरू होने में अभी कुछ देर बाकी था। सभी महिलाएं अपने अपने पति के गुणगान में लगी हुई थी। सभी पति द्वारा दिए गए गिफ्ट का शो ऑफ करने में लगी हुई थी। पर हर बार की तरह इस बार भी सुचि को अपने पति द्वारा दिए गए सरप्राइज गिफ्ट की कोई कहानी नहीं थी। बाहर तो छोड़ो, सुचि की फैमिली में ही उसकी देवरानी जेठानी सभी को सरप्राइज गिफ्ट मिला करते थे। यहाँ तक कि उसकी नंद जो करवा चौथ का व्रत भी नहीं करती, उसके नंदोई हर बार नंद के लिए कुछ ना कुछ महंगा गिफ्ट जरूर लाते और वह सबको दिखाते हुए इतराते हुए बताती। खैर सुचि ने तो सोच लिया था कि उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कभी कभी उसे सौरभ पर शक भी होने लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सौरभ मुझे प्यार ही नहीं करते और यह ज़बरदस्ती का रिश्ता चल रहा हो। सबकी बातें ना मन होते हुए भी सुचि चुपचाप सुन रही होती है कि अचानक वह चौंक जाती है कि वह पूजा का सामान तो घर पर ही भूल आई। इससे पहले कि पूजा शुरू हो, वह बाहर कॉरिडोर की तरफ भागती है कि सौरभ को जल्दी से घर भेजकर सामान मंगा ले। वह कॉरिडोर से लगे कमरे की तरफ जाती है जहाँ से जेंट्स लोगों की आवाज़ें आती हैं। वह खिड़की के पास जैसे पहुँचती है कि आदित्य, जो सुहाना का हस्बैंड है, उसकी आवाज़ उसके कान में पड़ती है। वह कह रहा होता है, अरे आनंद भाई, इस बार घर वाली को क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया। आनंद बोलता है, अरे भाई, उसे तो बस डायमंड ज्वेलरी से पसंद है, उसे बस यही देते रहो, बंदी खुश और चुप। और बाहर वाली को, आदित्य पूछता है। तो आनंद हंसते हुए कहता है, बाहर वाली के लिए थोड़ा ताम झाम ज़्यादा ही करना पड़ता है, डर रहता है रूठ कर किसी और का दामन ना थाम ले। आदित्य हंसते हुए कहता है, हाँ यार, घरवालियों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान है, उन्हें तो बस एक्सपेंसिव सरप्राइज गिफ्ट से मतलब होता है, बाकी बाहर वालियों के लिए तो पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। सभी के एक साथ हंसने की आवाज़ें आती हैं।
सुची ये सब सुनकर सकते में आ जाती है। उसे तो उम्मीद ही नहीं होती है कि ये आदमी लोग जो अपनी अपनी बीवियों के सामने बड़े भोले और वफादार बनते हैं, अंदर से कितने ज़्यादा ख़राब हैं। छी, मुझे तो शर्म आ रही है। इनकी बीवियों को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर। और फिर सोचती है, तो क्या सौरभ भी ऐसे ही हैं? हाँ, शायद ज़रूर। तभी तो उन्हें मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। बाकी तो अपनी पत्नियों के लिए गिफ्ट भी लाते हैं और इनसे तो ये भी नहीं होता। यानी ये औरों से 4 कदम आगे ही होंगे। वो और भी कुछ जानने की लालसा में थोड़ा सरक कर दरवाजे की ओट में छिप जाती है कि शायद और भी कुछ भेद खुले। तब तक आनंद सौरभ की तरफ मुखातिब होकर पूछता है कि अरे सौरभ भाई, अब तो अपना पत्नी व्रता कैरेक्टर को छोड़ दो। अब तो 4-5 साल हो गए और फिर आजकल का तो ट्रेंड ही है, घर वाली घर में, बाहर वाली साथ में। तो फिर तुम क्यों बाबा आदम के ज़माने के नियम को फॉलो कर रहे हो? सौरभ कहता है, नहीं दोस्तों, मेरी सूची सीधी सादी साधारण सी है जो सबसे अलग है। उसे किसी ज्वेलरी, कपड़े, शॉपिंग वॉपिंग का शौक़ नहीं। उसके लिए तो मेरा प्यार ही, मेरी वफादारी ही सब कुछ है। और मैं उसके साथ इस जन्म तो क्या, जन्म जन्म तक धोखा नहीं कर सकता। अपने बारे में सौरभ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सुची इमोशनल हो जाती है। वह अपने आप को दुनिया की सबसे लकी औरत समझती है। वो ऐसा महसूस करती है कि वो सबसे लकी औरत है। अब उसे अपने आप पर ही शर्म आने लगती है। इतना प्यार करने वाला पति, उसने उसी पर शक किया। वह अपने आंसू रोक नहीं पाती और अपनी बात कहे बिना वहाँ से लौटने लगती है। तभी कॉरिडोर में जैसे पहुँचती है, उसे हार्दिक मिलता है जो उन्हीं के ग्रुप का होता है। उससे कहती है, हार्दिक भैया, मुझे कहीं ये मिल नहीं रहे। इनसे कहना है मैं घर पर पूजा का सामान भूल गई हूँ, ज़रा जल्दी से लाकर दे दें। हार्दिक कहता है, अच्छा भाभी आप चले, मैं कह दूँगा। सुची खुद नहीं जाती क्योंकि उसे डर रहता है कि वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाएगी और उसका दरवाजे की ओट में छुपकर सारी बातें सुनने का भेद सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज हकीकत भी सामने ना आ पाती और वह अपने देवता समान पति पर हमेशा शक करती रहती। यही सब सोचकर वह अपने आप को थोड़ी तसल्ली भी देती है। इधर हार्दिक आकर जब सौरभ को सुची का मैसेज देता है तो सौरभ निकलने के लिए उठता है। तो बाकी जेंट्स भी कहते हैं, चलो यार, अभी इन लोगों की पूजा में देर है, तब तक बाहर सैर सपाटा करके ही आते हैं। सब निकल पड़ते हैं क्लब से बाहर। अभी 15 मिनट बीते ही थे कि एक सायरन की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। दरअसल ये आवाज़ फायर डिटेक्टर की थी। पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट से ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। सब तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लगते हैं। सुची और बाकी लेडीज़ का भी बुरा हाल रहता है। सुची तो रोने ही लगती है। ये लोग बालकनी की तरफ भागते हैं और ऊपर से हेल्प हेल्प की आवाज़ें आने लगती हैं। जीना और लिफ्ट भी आग की लपटों से घिर गया होता है। थोड़ी देर में ही फायर ब्रिगेड वाले भी आ जाते हैं और साथ ही सौरभ और फ्रेंड्स का ग्रुप भी पहुंच जाता है। आग देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सौरभ को काटो तो खून नहीं। वह सुची की चिंता में परेशान बदहवास सा अंदर घुसने लगता है। सब उसे रोकते हैं, मत अंदर जाओ, चारों तरफ आग ही आग है। फायर ब्रिगेड वाले अपना काम कर रहे हैं, अभी जल्दी से सबको सेफली निकाल लिया जाएगा। पर सौरभ तो बदहवास सा चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है। वहाँ उसके सभी दोस्त खड़े रहते हैं पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। अचानक सौरभ को फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर एक एक्स्ट्रा फायर प्रॉक्सिमिटी सूट मिल जाता है और वह उसे पहनकर जीने की तरफ से अंदर घुस जाता है। वह फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर सुची सुची चिल्लाता है। सुची को सौरभ की आवाज़ जैसे ही कान तक पहुंचती है, वह चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। सौरभ फौरन ही सुची को गोद में उठाता है और आग की परवाह ना करते हुए जीने की तरफ से भागते हुए नीचे आ जाता है। नीचे आते हुए लोग उन्हें देख रहे होते हैं। लोगों को यकीन नहीं आता कि वे कोई मूवी नहीं बल्कि सच में ये सीन होते हुए देख रहे हैं। आज सुची को सौरभ का सच में प्यार दिख गया था, जो जन्मों जन्म तक वाला था। आज उसे सच में करवा चौथ का सरप्राइज गिफ्ट मिल गया था, जो कि ना तो किसी को मिला था और ना ही मिलेगा। कल जब अखबार में ये खबर छपेगी तो दुनिया भी देखेगी उसके पति ने उसको करवा चौथ का क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है।
सौरभ ने तो आज सच में उसे सरप्राइज पे सरप्राइज दिया है, अपनी वफा और अपने प्यार का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय हमारे वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।